एक जंगल में टुनटुन अपनी बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। टुनटुन बहुत ही गरीब थी, इसलिए उनके घर रोजाना चावल ही बना करते थे। एक दिन भोला तोता टुनटुन के घर आता है और टुनटुन से कहता है, टुनटुन, मैं रोजाना यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे हमेशा चावल की खुशबू आती है। तुम क्या कभी कोई दूसरा खाना नहीं बनाती हो? मुझे देखो, मेरे घर प्रतिदिन अच्छा अच्छा खाना बनता है। यह सुन टुनटुन ने कहा, भोलू, तुम अमीर हो, लेकिन मैं बहुत ही गरीब हूँ, इसलिए मैं यह सब खाना नहीं बना सकती, क्योंकि इन्हें खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही मुझे पैसों का लालच है। भोलू ने कहा, वाह वाह, मैं तो तुम्हें अच्छी बातें बता रहा हूँ और तुम मुझे ही ज्ञान दे रही हो। इतना बोलकर भोलू वहां से चला जाता है। टुनटुन भी खाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। शाम को जब टुनटुन घर वापस आती है, तब टुनटुन की बेटी चिंकी कहती है, माँ, मैं रोजाना ये चावल खाकर तंग आ गई हूँ। मेरे दोस्तों के घर हमेशा ही मैगी बनती रहती है। जब मैं उनके घर की मैगी खाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप आज मुझे मैगी बनाकर दो, मैं चावल नहीं खाऊंगी। यह सुन टुनटुन ने कहा, बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मैगी खरीद सकूं, इसलिए तुम चावल खाकर ही खुश रहो। लेकिन चिंकी मैगी खाने की जिद करने लगती है। टुनटुन चिंकी से गुस्से में कहती है, देखो चिंकी, अगर तुम्हें चावल खाना है तो खाओ, वरना भूखी ही रहो। यह सुन चिंकी रोते हुए घर से बाहर चली जाती है और अपनी दोस्त चंगू के साथ खेलने लगती है। खेलते खेलते चंगू टुनटुन से कहता है, आज तुम्हारे घर पर क्या बना है? यह सुन चिंकी कहती है, चंगू, मेरे घर पर रोजाना चावल ही बनते हैं। मैं चावल खाकर बहुत ही तंग आ गई हूँ। मुझे मैगी खाने का बहुत मन करता है, लेकिन मेरी माँ कहती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मैगी खरीद सके। चंगू कहता है, मेरे घर पर तो रोजाना ही मैगी बनती है। आज भी मैंने मैगी खाई है। मेरे माँ के हाथ की मैगी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। फिर चिंकी अपने घर चली जाती है। टुनटुन उससे कहती है, चिंकी, तुम सुबह से शाम तक बस घूमती ही रहती हो, कोई भी काम नहीं करती हो। चलो, मैं अनाज ढूंढने के लिए जा रही हूँ, जब तक तुम घर का सारा काम कर देना। फिर टुनटुन अनाज ढूंढने चली जाती है। चिंकी भी घर का सारा काम करने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिंकी को मैगी खाने की बहुत ज्यादा इच्छा हुई। चिंकी ने सोचा, आज तो माँ घर पर भी नहीं है और चंगू के घर रोजाना मैगी बनती है, तो आज भी उसके घर मैगी ही बनी होगी। मैं मैगी चुरा कर खा लेती हूँ। ऐसा सोचकर चिंकी चंगू के घर जाकर मैगी चुराकर खाने लगती है। तभी चंगू की माँ चिंकी को मैगी चुराकर खाते हुए देख लेती है। चंगू की माँ कहती है, चिंकी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर से मैगी चुरा कर खा रही है? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इसके बाद वह चिंकी की डंडे से बहुत पिटाई करती है। चिंकी बहुत माफी मांगती है, लेकिन वह उसे पीटती है, बहुत पीटती है और उसे घर से बाहर फेंक देती है। इसी तरह शाम हो जाती है। चिंकी के घर ना पहुंचने पर टुनटुन भी चिंकी को ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद टुनटुन को चिंकी मिल जाती है। वह देखती है कि उसके शरीर पर काफी चोटें रहती हैं।
टुनटुन उसे अपने ऊपर बिठाकर घर ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। फिर चिंकी टुनटुन को सारी बातें बता देती है। टुनटुन घर से बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बहुत रोने लगती है और सोचने लगती है कि मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी बेटी को मैगी तक नहीं खिला सकती। तभी वहाँ से एक उल्लू साधु गुजर रहे होते हैं। उनकी नज़र रोती हुई टुनटुन पर पड़ती है तो वो टुनटुन के पास जाते हैं और टुनटुन से उसके रोने का कारण पूछते हैं। टुनटुन अपनी सारी बातें साधु को बता देती है। साधु महाराज टुनटुन से कहते हैं, टुनटुन, ये लो, ये एक जादुई बीज है। तुम इसे अपने घर के पास लगा देना। वहाँ पर मैगी का एक पेड़ उगाएगा। फिर तुम कितनी भी मैगी तोड़ लो, वह कभी भी खत्म नहीं होगा। यह सुन टुनटुन बहुत ही खुश हो जाती है और बीज को अपने घर के पास लगा देती है। बीज लगाते ही थोड़ी देर में वहाँ पर एक मैगी का पेड़ उग जाता है। टुनटुन बहुत खुश हो जाती है। वो शाम को अपनी बेटी को खाने में मैगी परोस देती है। मैगी देख चिंकी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, माँ, आज आपने मैगी बनाई है। मैगी के पैसे आपके पास कहाँ से आए? फिर टुनटुन चिंकी को सारी बातें बताती है और कहती है, अब तो हम रोजाना मैगी खाएंगे। फिर इसी तरह टुनटुन रोजाना मैगी बनाती और दोनों बहुत खुशी से खाते। रामपुर नाम का एक गांव था जहां पर राजू चिड़ा अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। राजू चिड़ा का एक बेटा था, एक बेटी थी। दोनों जुड़वा थे। बेटे का नाम टिंकू और बेटी का नाम टूनी था। राजू की पत्नी का नाम प्यारी था। राजू अपने बेटे और बेटी में बहुत भेदभाव करता था। राजू जब भी घूमने के लिए निकलता अपने बेटे को अपनी पीठ पे बिठाता और टूनी पीछे पीछे चलती थी। राजू अपने बेटे को फल खिलाता और अपनी बेटी को सूखे दाने। राजू की पत्नी अपने बेटे और बेटी में भेदभाव हमेशा से देखती चली आ रही थी। एक दिन वह कहती है, मैं हमेशा से देखती चली आ रही हूँ, आप टूनी को प्यार नहीं करते और अपने बेटे को प्यार करते। आखिर ये दोनों बच्चे तो आपके ही है ना, फिर इतना भेदभाव क्यों? अरे बेटा तो हमारा अपना होता है, बेटियां तो पराया धन होती हैं। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? बेटे को आज खिलाएंगे पिलाएंगे तो कल वो हमारी सेवा करेगा। बेटियां तो चली जाएंगी हमें छोड़कर, वो कभी हमारी नहीं हो सकती। तुम्हें कितना मैंने समझाया पर तुम्हें समझ ही नहीं आता। राजू का उसके बच्चों के प्रति भेदभाव दिन पर बढ़ता जाता ही था। रात होते ही राजू अपने बेटे को अपने पेट पर लिटाकर उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता, लेकिन टूनी को कभी भी प्यार से अपने गले भी नहीं लगाता था। इसके बावजूद भी टूनी अपने घोंसले से उठकर अपने पापा के घोंसले के पास जाती है और कहती है, पापा आप अपना पंख आगे कीजिए, मैं दबा देती हूँ। आप दिन भर काम करते हो, थक जाते होगे। अरे पापा, ये टूनी तो हम लोगों के पास लेटकर कहानियाँ सुनने आई है। आपके पंख दबाने का तो ये बस बहाना कर रही है। पापा इसे मत लेटाना अपने पास। तुम चुप करो टिंकू, खुद तो पूरा दिन पापा के पीठ पर बैठकर घूमते हो और रात के समय उनको परेशान करते हो, उनको सोने भी नहीं देते। मैं पापा के पंख दबाऊंगी तो वो मीठी नींद सो सकेंगे। धीरे धीरे सभी सोने लगते हैं, लेकिन टूनी अपने पापा के पंख दबाती रहती है। ऐसे ही धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं। अब टूनी और टिंकू दोनों 4 साल के हो चुके होते हैं। तो टिंकू का पापा कहता है अपनी पत्नी से, सुनो, मैं जा रहा हूँ टिंकू का एक बड़े से इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराने। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या टूनी का एडमिशन उस स्कूल में नहीं करवाओगे आप? अरे नहीं नहीं, सिर्फ अपने बेटे को ही इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में पढ़ाएंगे। टूनी को तो सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे। टूनी इतना ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी? बेटा पढ़ेगा तो नाम रोशन करेगा। बेटी को तो दूसरे घर जाना है, इसलिए बेटी को ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या फायदा।
राजू अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता है। वो अपने बेटे को ले जाकर इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में एडमिशन करा देता है और अपनी बेटी टूनी का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा देता है। अब राजू ने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन भी करा दिया होता है। रात गुजरती है, दिन गुजरता है। 2 दिन हो चुके होते हैं दोनों बच्चों को स्कूल जाते हुए। एक दिन स्कूल जाने से पहले दोनों बच्चे अपने पापा के पास आते हैं और कहते हैं, पापा आज से मुझे 50 रुपया दिया करें। मेरे क्लास में सभी बच्चे बहुत पैसे लेकर आते हैं। मैं अगर बहुत पैसे लेकर नहीं गया तो सभी मुझ पर हंसेंगे। हाँ हाँ बेटा, ले जाओ 50 रुपए। मैं अपनी बेटी की हंसी थोड़ी ना होने दूंगा। टूनी, मैं तुम्हें सिर्फ 5 रुपया दूंगा, क्योंकि बेटा बड़े स्कूल में पढ़ता है, इसलिए उसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। पापा आप परेशान मत होइए, मेरा काम इस 5 रुपए से भी अच्छे से चल जाएगा। दोनों बच्चे पैसे लेकर वहाँ से निकल लेते हैं स्कूल जाने के लिए। रात हो जाती है, धीरे धीरे दिन हो जाता है। ऐसे ही स्कूल जाते कई दिन बीत चुके होते हैं। एक दिन की बात है, राजू काम करके घर वापस लौट रहा था। घर पहुंचते ही वो देखता है कि घर में काफ़ी साज सजावट हो रखी है। वो चौंक जाता है कि आखिर आज क्या है। तब तक टूनी आगे आती है और कहती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे आज मेरा जन्मदिन है और मैं भूल गया, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं था। हाँ आज आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं था कि आज आपका जन्मदिन है, लेकिन टूनी को सब याद था। टूनी आपके जन्मदिन को बहुत खास बनाना चाहती थी, इसलिए ये साज सजावट की है इसने। आप जो इसको स्कूल जाने से पहले 5 रुपए देते थे, ये खर्च नहीं करती थी। उन्हीं पैसों को जोड़कर इसने ये सब किया है। राजू यह सब देखकर सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि उसने अपनी बेटी को कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन उसकी बेटी को उसके पापा का जन्मदिन याद था और उसने अपने जोड़े हुए पैसे से अपने पापा का जन्मदिन खास बनाया। वहीं पर उसका बेटा टिंकू अपने खिलौनों से खेल रहा था। अपने पापा को बर्थडे भी विश नहीं किया होता है उसने। ये सब देखकर टूनी का पापा टूनी को गले से लगा लेता है और कहता है, बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है हमेशा से। अब टूनी के पापा को भी समझ आ गया था कि बेटियां कभी पराया धन नहीं होती। अगर माँ बाप की सबसे ज़्यादा फिक्र करती हैं तो वो होती हैं बेटियां। तो इसलिए बेटियों को कभी पराया धन ना समझें।